हमने देखना पड़ेगा कि पूरे विश्व भर में क्या हुआ है। यूरोप में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों में 20 से 30% की एवरेज बढ़ोतरी हुई है। यूके में 7 से 13% की हुई है। ऑस्ट्रेलिया में 18% की हुई है। अमेरिका में 17 से 34% की हुई है। वियतनाम में 50% की हुई है। पाकिस्तान में 17 से 20% की हुई है। कंबोडिया में 19% की हुई है और नाइजीरिया में 40 से 48% की दामों की वृद्धि हुई है। भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है पेट्रोल डीजल के दाम में 0 बढ़ोतरी के बाद हम सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी दृष्टि से देखें, आज प्रधानमंत्री जी ने रामनवमी के दिन देश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया। पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा बढ़ता जाता था, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि उनको दाम बढ़ाने पड़े, इसलिए सरकार ने अपने राजस्व में कटौती कर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया है। और शायद ही कोई दुनिया में देश ऐसा हो जिसने पूरे संकट का बोझ अपने पर लिया है, क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था ठीक चल रहा है। दूसरी बात, ये तो दामों की बात हुई, परंतु इसके साथ साथ क्या क्या हुआ है। फिलीपाइंस में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। श्रीलंका में 8 लीटर पेट्रोल का 8 लीटर से किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा, इसका रेशनिंग किया गया है। थाईलैंड में घर से काम करने की सूचनाएं पारित कर दी गई है। वियतनाम में उड़ानों में कमी कर दी गई है। बांग्लादेश में बाइक के लिए सिर्फ 2 लीटर ही ईंधन मिलेगा, ऐसा रेशनिंग लागू किया है। पाकिस्तान में हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन काम हुआ है और आप आज यहां पर समिट कर रही हो। पूरे देश में रोजमर्रा की गतिविधियों में कहीं कोई कटौती करे बगैर हमें वैश्विक संकट के पार निकलने का प्रयास करें। मैं मानता हूं कि ये नेतृत्व की बहुत बड़ी सफलता है।